बात तब की है जब दूरदर्शन पर पहली बार मोगली आया। मोगली तो जितना फेमस हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हिट हुआ मोगली का गाना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। इस गीत को लिखा था गुलजार ने। तो किस्सा यूं है कि गुलजार ने गाना लिख कर दिया और शो के क्रिएटर्स अगले ही रोज एक दरखास्त लेकर गुलजार के पास पहुंच गए। क्या थी दरखास्त? सर, बस ये चड्डी हटा दीजिए गाने से, बच्चों का गाना है, अच्छा नहीं लगता। उस दौर में सेल्फ सेंसरशिप का ये अच्छा उदाहरण था। गुलजार से कहा गया चड्डी के बदले लुंगी कर दो, कुछ भी कर दो, बस चड्डी हटा दो। गुलजार लेकिन तैयार नहीं हुए। आखिर में जब बात अड़ गई तो गुलजार ने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा, चड्डी तो मैं नहीं हटाऊंगा, आप ऐसा कीजिए अपनी फिल्म अपने पास रखिए, मैं अपनी चड्डी रख लेता हूँ। अंत में तय हुआ कि गाना ज्यों का त्यों रहेगा। मोगली आया और ये गाना इस कदर हिट हुआ कि आज की जनरेशन ने भी चाहे मोगली ना देखा हो, लेकिन चड्डी में फूल सबने खिलाया है। ये किस्सा इसलिए सुनाया कि आज जिस कहानी की हम बात करने जा रहे हैं वो जुड़ी है ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक से, जिसके बारे में कहा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग को मोगली की प्रेरणा एक असली लड़के से मिली थी। कौन था ये लड़का? क्या थी असली मोगली की कहानी? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। अपनी कविता में रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं, ये शहरों की माँ है कि जिसके दरवाजे पर मैं पैदा हुआ, ताड़ के पेड़ों और समंदर के बीच, जहाँ दुनिया खत्म होती है और इंतजार करती हैं कश्तियाँ। ये कविता किपलिंग ने बॉम्बे के लिए लिखी थी। दिसंबर 1865 में उनकी पैदाइश इसी शहर में हुई। अपनी आत्मकथा में वो लिखते हैं कि बॉम्बे के घर में मेरी आया ने मुझे जो कहानियां सुनाई वो मैं कभी नहीं भूला। ये कहानियां थी पंचतंत्र और जातक कथाएं। इन कहानियों में जानवरों को बात करते हुए और इंसानों की तरह बर्ताव करते हुए दिखाया गया है। इन कहानियों का ही असर था कि किपलिंग ने जंगल बुक में बोलने वाले बाघ, भेड़िए और हाथी के किरदार बनाए। किपलिंग के बचपन के शुरुआती 5 साल मुंबई में गुजरे, बम्बई में, तब तो बम्बई ही था, जिसके बाद उन्हें लंदन भेज दिया गया। लंदन में उन्हें एक बोर्डिंग होम में रहना पड़ा। इस घर में किपलिंग का अनुभव बहुत कड़वा रहा और 1877 में उनकी केयरटेकर ने उन्हें घर से निकाल दिया। जंगल बुक में एक जगह मोगली को भेड़िया गुट से बाहर निकाल दिया जाता है और इंसानों का कबीला उसे स्वीकार नहीं करता। यहाँ मोगली की कहानी में किपलिंग का अपना अनुभव दिखता है, जहाँ न वो अपने माँ बाप के साथ रह पाए और जहाँ रहे वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। किपलिंग 1882 में दोबारा भारत आए और कई साल यहाँ पत्रकार की तरह रहकर काम किया। 1892 में किपलिंग अमेरिका गए और दिसंबर के महीने में उन्होंने मोगली की पहली कहानी लिखी। 1892 से 1895 के बीच उनकी लिखी कहानियों को जंगल बुक और सेकंड जंगल बुक के नाम से संकलित किया गया। ये कहानियां बच्चों के बीच खूब फेमस हुई। किपलिंग रातों रात दुनिया भर में फेमस हो गए। जंगल बुक की कहानी किपलिंग के दिल के काफी नजदीक थी। उन्होंने इसे अपनी बेटी के लिए लिखा था, जो उस दौरान निमोनिया से बीमार थी और 6 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। कहानियों के बाद 26 अक्टूबर 1897 को किपलिंग ने जंगल बुक पर आधारित एक नाटक भी लिखा, लेकिन इसका प्रदर्शन नहीं हो पाया। मोगली नाम कहां से आया? जंगल बुक में किपलिंग बताते हैं कि मोगली का मतलब है मेंढक, यानी जिसकी खाल पर बाल नहीं होते, लेकिन असल में ये नाम पूरी तरह मनगढ़ंत था। दुनिया की किसी भाषा में मेंढक को मोगली नहीं कहा जाता। एक और रोचक बात यह है कि जिसे हम मोगली कहते हैं, असल में किपलिंग उसे मौगली लिखना चाहते थे। उनके अनुसार मोगली की स्पेलिंग में MOW को COW की तरह बोला जाना चाहिए था, माउगली। मोगली की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे भेड़ियों ने पाला। इंसान और जानवरों के संबंधों को दिखाती कहानी इतनी हिट हुई कि जंगल बुक पर 10 फिल्में बनी, कार्टून बने और बना वो गाना जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए, जिसके बारे में हमने आपको बताया। सब एक से एक हिट हुए। हाल ही में साल 2016 और साल 2018 में लगातार जंगल बुक पर बेस्ड 2 फिल्में रिलीज हुई। जंगल बुक ने रुडयार्ड किपलिंग को इसी तरह अमर किया। ये तो एक काल्पनिक किरदार की बात। अब सुनिए उस लड़के की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कहानी के आधार पर रुडयार्ड किपलिंग ने मोगली की रचना की थी। 17 जून के तारीख के एपिसोड में हमने आपको ठगों की कहानी सुनाई थी। 19वीं सदी में भारत में एक्टिव वो खतरनाक लुटेरे जो रुमाल से गला घोंट के कारवां लूट लेते थे। इन ठगों पर लगाम लगाने वाले ब्रिटिश अफसर का नाम था हेनरी स्लीमैन। स्लीमैन ने अपने अवध प्रवास के दौरान ऐसे बच्चों का जिक्र किया है जिन्हें जंगल से पकड़कर लाया गया था। स्लीमैन के अनुसार तब भेड़ियों की बच्चों को पकड़कर ले जाने की घटनाएं आम थी।
आज के मध्य प्रदेश में सिवनी का इलाका ऐसी घटनाओं के लिए मशहूर था, जहां जंगली भेड़िए गांव में आकर बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। आज भी सिवनी जाएंगे आप, ढेर सारे जंगल दिखेंगे आपको। इसमें अधिकतर को मारकर खा लिया जाता था, लेकिन चंद ऐसे भी थे जो बच जाते थे। स्लीमन ने अपने लिखे में ऐसे 6 बच्चों का जिक्र किया है। ये सभी जंगल में भेड़ियों की मान में पाए गए और सभी भेड़ियों की तरह हाथ और पैर जमीन पर रखकर चलते थे और भेड़ियों की तरह ही आवाज भी निकालते थे। स्लीमन ने एक बच्चे का जिक्र किया है जिससे पकड़कर लखनऊ में एक शॉल व्यापारी को दे दिया गया था। भेड़िए वहां भी उससे मिलने आते थे, ऐसा कहा जाता है। व्यापारी का नौकर जो बच्चे के बगल में सोता था, बतलाता था कि रात को भेड़िए बाड़े के अंदर घुस आते और उस बच्चे के साथ खेलते रहते। इस घटना के 3 महीने बाद बच्चा एक दिन आबादी से भागकर दोबारा जंगल की ओर चला गया और फिर उसे कभी देखा नहीं गया। हालांकि सभी बच्चों की किस्मत ऐसी थी नहीं। ऐसे बच्चों को इंसानी तौर तरीके सिखाने की कोशिश की जाती, लेकिन कोई भी पूरी तरह इंसानी परिवेश में ढल नहीं पाता। स्लीमन के लिखे में चंदौर छावनी के पास जंगल में मिले एक लड़के का जिक्र है जो इंसानों को अपने नजदीक नहीं आने देता था। कुत्तों से उसकी अच्छी बनती थी और उनके साथ वो अपना खाना शेयर करता था। इस बच्चे की मौत 3 साल के अंदर ही हो गई थी। क्योंकि बच्चे भेड़ियों की तरह ही हाथ पांव टेक कर चलते थे, इसीलिए इनकी कोहनियां और घुटने एकदम सख्त हो गए थे। स्लीमन लिखते हैं कि इनमें से सभी भेड़ियों की तरह गुर्राते थे और केवल कच्चा मांस ही खाते थे। जंगल से बाहर लाने के कुछ ही समय में इनमें से अधिकतर की मौत हो गई, सिवाय एक के, और इसका नाम था दीना शनिचर। कौन था दीना शनिचर? साल 1867 की बात है। बुलंदशहर जिले में एक रात शिकारियों का एक गुट जंगल में निकला था, जब अचानक उन्हें एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। ये भेड़िए की मान थी और अंदर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। शिकारियों को लगा कि आज का शिकार मिल गया। वो निशाना लगाने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि गुर्राने वाला जीव एक इंसान का बच्चा है। बच्चे की उम्र कुछ 6 साल के आसपास लगी उन्हें। वो लोग बच्चे को उठाकर शहर ले आए और आगरा के सिकंदरा अनाथालय में भर्ती कराया उसे। अनाथालय तब ईसाई मिशनरी चलाया करते थे और चूंकि बच्चा शनिवार के दिन मिला था, इसलिए उसका नाम रखा गया दीना शनिचर। दीना शनिचर की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि दीना का केस अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, उसकी तस्वीरें भी उपलब्ध हैं। अनाथालय के निदेशक एरहर्ट एक पत्र में लिखते हैं, जिस तरह वो 4 हाथ पांवों के बल चलता है, अचरज की बात है। कुछ खाने से पहले वो खाने को सूंघता है और अगर उसे किसी चीज की गंध अच्छी नहीं लगी तो फेंक भी देता है। अनाथालय में दीना को इंसानी बच्चे की तरह पालने की कोशिश हुई, लेकिन एक लंबे समय तक वो हाथ पांव के बल ही चलता रहा। जंगल से मिले बाकी बच्चों की तरह वो भी कच्चा मांस खाता था। कई सालों की कोशिशों के बाद दीना ने कपड़े पहनना और पका भोजन खाना सीखा। हालांकि बात करना वो कभी नहीं सीख पाया और खाना सूंघने की उसकी आदत बनी ही रही। एक और आदत जो दीना ने इंसानों से सीखी थी वो थी धूम्रपान की। ताउम्र उसने किसी आम इंसान से रिश्ता नहीं बनाया और उसकी एकमात्र दोस्ती अनाथालय में जंगल से लाए गए उसके जैसे ही एक दूसरे लड़के से हुई थी। दीना 29 साल तक जिंदा रहा, जिसके बाद टीबी से उसकी मौत हुई। हालांकि किपलिंग ने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा कि मोगली की रचना उन्होंने दीना से की थी, उसकी प्रेरणा से, लेकिन स्लीमन के समकालीन होने के चलते माना जाता है कि उन्होंने स्लीमन की किताब से कई चीजें ली थी। मसलन अवध में प्रवास के दौरान जंगल का जैसा विवरण स्लीमन ने किया है, वो जंगल बुक के जंगल से काफी कुछ मिलता है। 1895 में लिखे एक पत्र में किपलिंग लिखते हैं कि उन्होंने इतने सोर्सेस से मोगली की कहानी उधार ली थी कि याद रखना मुश्किल है। मतलब कई सारे आख्यान थे, उनमें से एक कहानी को गढ़ा गया। बहरहाल चलते चलते आपको गुलजार से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते चलते हैं। बात तब की है जब शेखर गुप्ता मासूम बना रहे थे। फिल्म के गीत गुलजार लिख रहे थे, जिनमें से एक गाना लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा भी था। गुलजार ने गीत लिखकर शेखर कपूर को दिखाया, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आया। शेखर चाहते थे कि गाने में एक लाइन जोड़ी जाए और ये लाइन थी बीबीजी टीपी किए आए। गुलजार यहाँ भी अड़ गए और फिल्म बीच में छोड़ दी। फिल्म में शबाना आजमी का रोल भी था। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने शेखर कपूर को हड़काते हुए कहा कि बच्चों के गानों पर गुलजार से पंगा मत लो। गुलजार वापस आए, गाना जैसा का तैसा रहा और वही हुआ जो मोगली के गाने के साथ हुआ था। मासूम देखी हो या न देखी हो, लकड़ी की काठी वाला गाना आपने जरूर सुना होगा। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तारीख का ये एपिसोड भी लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।